खाने में ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस रखें? मैदे का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। बड़े चटकारे ले लेके लोग नान खाते हैं। नान, चूर चूर नान। लोग खाना खाते हैं, उसके बाद गटक पानी पीते हैं, ठंडा नहीं पीना चाहिए। मेरी आदत है। हाँ, आप पानी में दही मिलाया करो। और रात को जो लोग दूध पी के सोते हैं या दूध के साथ त्रिफला ले लेते हैं, उनको कभी कब्ज नहीं। अब चाय पी लिया आपने, चाय या तो फिर देसी चाय आती है जैसे शाही, हमारी गेंदा चाय, हमारे बैद जी बनाते हैं गेंदा गेंदा शाही। चाय क्या है? इसको थोड़ा बताइए हाँ, मुझे। गेंदा शाही ग्रीन टी है। उसके अंदर ना जी सारी चीज़ें डलती हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, सब कुछ मिला के वो बनती है। और उसमें जटामांसी डलती है, ब्रह्मी डलती है, शंख पुष्पी डलती है, वचा डलती है, मतलब ऐसी चीज़ें डाल के, और उसको हमने बेच दिया है गेंदे के फूल का। और जब वो चाय मतलब सुगंध गेंदे की फूल जैसी रहती है? सुगंध नहीं, गेंदा डाला है जी अच्छा, उसमें। डाला हुआ है। गेंदे के फूल को ड्राई करके उसमें डाला गया। और गेंदे के फूल की चाय जब इंसान पीता है ना जी, तो गेंदे की तरह खिल जाता है। और सच में चौरसिया जी आपको कभी पिलाएंगे, और आप मेहमान को जबरदस्ती पिलाओगे कि यार ये पी के देख तू। और वो ऐसी गेंदा चाय बनी है जैसे ससुराल गेंदा फूल, है ना, गाना आया सास था। गाली दे, सास गाली दे, तो वो उससे हमने लिया था ये नाम। ननन छेड़ दे, हाँ जी, हाँ ससुराल जी। गेंदा फूल। आपको पता है गेंदा फूल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि गेंदा का फूल एक ऐसा फूल है कि आप उसको कितना भी परेशान करो, यानी उसको स्क्वीज करो। अगर आप स्क्वीज करेंगे गेंदे के फूल को, और गेंदे के फूल को जब छोड़ेंगे तो वापस वो गेंदे की पोजीशन में वापस आ जाएगा। हाँ, और अगर आप गुलाब को ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ मानते हैं ना कि सरकार जो ससुराल होती है उसमें थोड़ा झगड़ा भी होता है, उसमें थोड़ा उलाना भी होता है, उसमें थोड़े टॉन्ट्स भी होते हैं। तो उसीलिए वो ये एक बड़ा फेमस फोक सॉन्ग है छत्तीसगढ़ का, ससुराल गेंदा फूल। आपका जवाब नहीं तो है। ये गेंदा आपने मतलब वाकई, अगर आपकी चाय जो है वो गेंदा वाली है और लोगों को गेंदे फूल की तरह खिला दे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उसका स्मेल, उसका खुशबू बहुत अच्छा है। उसमें चाय के अंदर दूध नहीं डालना, पत्ती नहीं डालनी, कोई मीठा नहीं डालना, नेचुरल स्टीविया उसमें डाला हुआ है। टेस्ट अपने अच्छा, आप स्टीविया डाला हुआ है, अपने आप टेस्ट बनता है। और जो लोग स्टीविया वही होता है ना जो पत्ती से निकलता है और मीठा देता है, उसको मीठी तुलसी बोलते हैं। मीठी तुलसी। हाँ, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। मैं लेता हूँ। हाँ, वो बहुत टेस्टी है। और ये डाल के उसको बनाए वो ले सकते हैं। या फिर अगर नॉर्मल चाय भी लेते हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है हर विद्वान आदमी से कि यदि आप चाय पीते हो, ये पता नहीं कहाँ से चलन आ गया कि चाय के साथ या तो लोग ड्राई फ्रूट रख देते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, या फिर बिस्किट रख देते हैं, नहीं तो और नहीं कुछ नमकीन रख देते हैं, मिक्सचर। ये नहीं खाना चाहिए उसके साथ। क्या नुकसान है? और डबल हमारे यहाँ तो मतलब ये रूटीन है कि आप कोई घर में आए तो उसको आप या तो चिप्स दे दो, या नमकीन दे दो, या पीनट्स दे दो, या बादाम दे दो, और साथ में चाय दे दो। तो ये क्या नुकसान करते हैं? चाय के साथ कुछ नहीं लेना चाहिए, बिस्किट भी नहीं, कुछ नहीं लेना। लोग तो बोलते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं कहता हूँ चाय पीनी ही नहीं चाहिए। अगर पीते हैं तो उसके साथ कुछ मत लो, क्योंकि वो जो बिस्किट है ना जी, उसके अंदर जो अब जैसे आटे का बिस्किट बनता है घर में, वो एक अलग चीज़ है। बेकरी का जो बिस्किट है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चैनल पे हम ना शायद डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों को बताया कि आप चाय को अकेला पीजिए जब आप पीना चाहते हो। वैसे तो ना पीजिए, अगर पीना ही है तो अकेला पीजिए, उसको आनंद आता है। और उसके साथ अगर खाना है, कैल्शियम जो वो होता है, क्या उसको बोलते हैं, भुने हुए एक मखाने होते हैं। जी जी जी, आजकल तो मखाने को सरकार बड़ी प्रमोट कर रही है। मखाना बोर्ड बनाया है, और बिहार के चुनाव भी है तो मखाना बोर्ड वहाँ काम भी कर रहा है। ये जो मखाने होते हैं वे चाय पीने से पहले खा लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब चाय के साथ कुछ मत लो। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं चाय से, फिर आता है नाश्ते का टेबल। अब दीपक जी आप यकीन मानिए कि 25 से 28 साल हो गए मुझे सिस्टम ऑफ आयुर्वेद में काम करते हुए। मैंने कभी नाश्ता नहीं किया। नाश्ता ही नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि मैं 11 तो पहला खाना आप कितने बजे खाते हैं? मेरा रूटीन शुरू होता है 5 बजे सुबह। 5 बजे सुबह, ठीक बात 5 बजे उठना। हाँ। उठ करके सबसे पहले पानी पीना, फ्रेश होना, और उसके बाद हल्का फुल्का अपना ब्रश वगैरह करके फिर मैं योगा करता हूँ। योगा करने के बाद मेरा 45 मिनट का है योगा, उससे थोड़ा शरीर एक्टिव हो जाता है फिर से। और योगा के बाद मैं फिर अपना अपना कलौंजी के दाने 10-20 दाने मेथी के और 30 दाने काले चने रात को भिगो देता हूँ कांच की कटोरी में, उनको चबा चबा के खाना।
मतलब पीना, चबा चबा के जो पानी होता है उसमें उसको सिप कर लेते हैं। फिर उसके साथ एक कटोरी में रखे होते हैं 4-5 बादाम और 5 किशमिश, 1 अंजीर, 1 अखरोट। फिर उसको छिलका उतार के चबा चबा के उसको बारीक करके खा लेना तुरंत। उसके बाद फिर मेरा होता है फ्रूट, मतलब पूरा उसके अंदर सलाद होता है, सलाद काट के उसके अंदर फ्रूट काट लेते हैं, पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। फिर हम जब घर से निकलते हैं ना जी, निकलने से पहले हल्का सा या तो कभी कभी गोंद कतीरा, उसका मिल्क में शेक ले लिया या कोई बनाना शेक ले लिया, ऐसा कोई शेक लेके हम कोई हैवी डाइट मॉर्निंग में लेते नहीं है, क्योंकि किताबों में लिखा है जी आप लंच नहीं करते, ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट नहीं हाँ, करते? क्योंकि 11 बजे तक हमारे जो पेशेंट होते हैं, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, हम 4-5 वैद्य हैं हमारे, वो हम सारे खाली पेट देखते हैं उनको। तो प्रावधान है कि वैद्य भी खाली खाली पेट पेट हो, होना चाहिए, तब उसूल नियम। हाँ तब बनती है। तो वो 11 हमने ऐसे किया हो, पर मैंने लोगों को भी लगाया जी, अच्छी बात है। जो कहते हैं जी हम तो डाइट लेते हैं, ये खाते हैं, मैं कहता हूँ परोठे खाने बंद करो सवेरे सवेरे, हाँ, मोटे मोटे। सबसे नॉर्मल फूड या तो पराठा है या रोटी है। हाँ और फिर कितने पराठे, 2 पराठे खा लिए तो माँ बोलेगी 2 ही खाए तूने, हाँ, तीसरा भी खा तीसरा ले, खा, चौथा भी खा ले। हाँ, पूरा दिन कहाँ जाएगा, धक्के खाएगा, कौन कौन देगा तेरे को, यहीं खा ले। तो वो प्यार जो होता है, कई बार वो प्यार भी कई बार मुसीबत बन जाता है। बट ब्रिटिशर्स तो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत हेवी होना चाहिए। हाँ, वो अंग्रेज लोग ये कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत हेवी होना चाहिए, लंच बहुत लाइट होना चाहिए। आप मानते हैं इस बात? वो डिनर बहुत लाइट होना हम चाहिए। कहते हैं कि डिनर बहुत लाइट होना चाहिए। डिनर तो मैं कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। 5 बजे 6 बजे आप खा लो, उसके बाद रात को जब आप 10 बजे सोते हो, 9 बजे 11 बजे सोते हो, तो आप दूध ले लो, दूध के साथ कोई चीज़ हल्का फुल्का खा ये लो, तो आप पैक पीने वालों को निराश कर रहे या हैं। खिचड़ी दलिया ये खा तो लो। पैक पीने वालों को आप नहीं निराश नहीं, कर रहे हैं। उनको मैं कभी नहीं करता। उनको पैग पीने वालों को तो मैंने हमेशा कहा है कि जो आपका मन करता है करो। क्योंकि हमारे पंजाब में ये कहावत है जी कि दारू पीने वाले होते रब दे ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, है जी, कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਵੇਲੀ ਆ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੈਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਗ ਲੈਣਾ, 2 ਘਟਾ ਦੇ, 3 ਪੈਗ ਘਟਾ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੂਗੀ। ਤੇਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ 5 दिन पीनी है, ਤੈਨੂੰ रोकना नहीं ਉਹਨੇ। ਤੇ मतलब बहुत वधिया बातें जो होती हैं ना जी, उनके साथ मेरी होती हैं। अभी देखो मेरी पंजाब की पंजाबी निकल जाती है पूरी, क्योंकि पंजाब में जो लोग हैं ना जी, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है चौरसिया जी कि नाश्ता करने के बाद जो जो लंच है ना जी, वो अच्छा होना चाहिए आपका। लंच करके आपको आधा घंटा या 1 घंटा लेटना भी चाहिए। लोग क्या लोग तो करते कह हैं, रहे हैं कि खाना खाने के बाद लेटना बिल्कुल नहीं चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए ताकि आपका खाना पच जाए। मैंने तो कुछ एक्सपर्ट से ये भी अभी सुना है। अभी मैं बता रहा हूँ, लंच के बाद थोड़ा लेटने की सलाह होती है कि 1 आधा घंटा लेटो लंच के बाद। जो समझदार लोग हैं जो वो करते हैं, जो जो बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई सारे ही समझदार हैं, पर जो बहुत बिजी हैं कि खाना खाया ढाबे पे, फटाफट ड्राइवर गाड़ी निकालो, वहीं से उठे फटाफट गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में सो गए, तो कहीं भी सोते हैं, वो एक अलग चीज़। लेकिन रात का जो खाना है, वो हम कहते हैं सूर्य छिप जाने से पहले पहले खाना खाओ, और सूर्य छिपने के बाद आप निकलो बाहर, पार्क में सैर करो दबा के। वो होता है एक जीवन जीने का सही तरीका। लेकिन आजकल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो गई है, जो काम रात को करने हैं वो सुबह हो रहे हैं, जो सुबह करने हैं वो रात को हो रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसको अगर सुधार लिया जाए सिस्टम को, तो मेरे ख्याल से कब्ज कुब्ज नाम का रोग तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अभी आप जानिए कि अगर आपके पास 140 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ लोगों को कब्ज है, 100 करोड़ लोग, ज्यादा होगी सर। 100 करोड़ लोगों को कब्ज है, बिल्कुल सही कहा, 100 करोड़ 100 लोगों करोड़ को को कब्ज है, 40 और करोड़। यही यही देश की सबसे हाँ, आम बीमारी है। अब जैसे आपने नुस्खे बताए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खाने में ऐसी क्या चीज लें या किस चीज को बहुतायत करें जिससे कब्ज की समस्या ना हो। आपने कहा रात का खाना ना हो,
तो आपने ये भी बताया मुझे कि खीरा रात में नहीं खाना चाहिए, हाँ, सुबह उसका का। भी कारण हाँ, बताइए आप। हाँ। और ये भी बताइए कि फिर डाइट के अंदर हम किस तरह के प्रिकॉशंस रखें ताकि हमारा पेट साफ हो जाए? डाइट में देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो जो ग्रंथों में लिखा है मैं उसकी बात करता हूँ। एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि त्रिफला पाउडर जो है, हरड़, बहेड़ा और आंवला का, 3 चीज़ों का पाउडर बनता है। अब इसमें नॉर्मल पाउडर तो इक्वल मात्रा में बनाती हैं कंपनियाँ और सेल हो रहा है, बहुत बिक रहा है। ट्रकों के ट्रक खत्म हो जाते हैं और लोग ही खाते हैं। दूसरा, इसमें बनता है 1 2 का 4 एक फार्मूला, जैसे हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला जो है वो 4। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम की रेशो में ये बनता है। तो ये जो हमारे वैद्य जी हैं बड़े वाले, वो उनके नुस्खे हैं, ये बना देते हैं और उसको हमने फिर गवर्नमेंट से अप्रूव कराया त्रिफला अमृत के नाम पे। एक तो हो गया नॉर्मल त्रिफला, एक ये त्रिफला अमृत के नाम पे है और इसमें हरड़ देखिए चौरसिया जी जो डाली गई है, वो डाली गई है हरड़ जलाफा। जो हरड़ जलापा है ना, उसमें बीज नहीं होता जी और मोटी होती है और वो उसका वैसे ही जो मार्केट का वो कहते हैं ग्राफ, जैसे नॉर्मल हरड़ है वो 300-400 रुपये किलो होती है, ये 7-8 हज़ार रुपये किलो होती है अच्छा। हरड़ जलाफा। और उसको जब आप खाओगे ना, आप भूल ही जाओगे कि कब्ज नाम की कोई चीज़ भी होती है। इतना 7-8 हज़ार रुपए किलो? किलो का वो हरड़ जलाफा। कहाँ मिलती है सर, ये कहाँ उत्पादन होता है इसका? आप तो लाते होंगे ये तो उपलब्ध होती है जी मंडियों में, लेकिन आप गूगल पे सर्च करना हरड़ जलाफा तो पूरा उसका डिटेल आता है, विद उसके सारे प्राइस प्रूफ आ जाते हैं। ये मतलब एक गॉड की दी हुई गिफ्टेड चीज़ है, तो उसके साथ पेट साफ होता है। और ये है त्रिफला 1 2 का 4। और इसको अगर घर पे बनाना है, तभी मैंने फार्मूला बताया कि अब एक 100 करोड़ लोगों को तो मैं दे नहीं पाऊंगा, है ना। जितने को दे, जो जो बना सकें घर पे। एक तो घर पे बना के सस्ता पड़ता है, मान लो घर पे बना 500 का, मेरे पास आएंगे 1000 रुपये का, 500 तो यही बचा, क्योंकि मेरे पास सरकार भी आती है ऊपर, 300 लोग काम करते हैं, उनके पेट भी जुड़े हुए हैं। घर पे बनाया, बंदे को फायदा हो गया। तो मतलब त्रिफला पाउडर जो है, ये एक ऐसा स्रोत है जी, अगर आदमी खाए तो 5 बजे शाम को, औरत खाए तो सुबह खाली पेट खाए इसका, ताकि उसकी जो आंतड़ियाँ होती हैं वो नरम, और रात तक वो थकी होती है। औरत का जो थकावट होती है वो मर्द से ज़्यादा होती है, क्योंकि आदमी तो अपने टाइम पे काम करता है जाके चेयर पे, उसने तो बेचारी ने पूरा दिन कभी कपड़े धो लिए, कभी झाड़ू लगा दिया, कभी पोछा, कभी रसोई का काम, कभी खड़े हो गए। तो उसकी जो जॉब है वो अपने से ज़्यादा टफ होती है। उसको हम कहते हैं सुबह खाओ, पूरा दिन एनर्जी से भरे रहो। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरे दिन एनर्जी से भरे रहो। लेकिन खाने में ऐसे क्या-क्या प्रिकॉशंस रखें, क्या-क्या ऐसी सावधानी रखें वैद्य जी, जिससे कब्ज़ की समस्या कम हो जाए? क्या-क्या खाने में अवॉइड करें? मैं बताता हूँ, अभी जैसे लोग खाना खाते हैं, उसके बाद गटक पानी पीते हैं ठंडा, नहीं पीना चाहिए। मेरी ही आदत है, हाँ, आप पानी में दही मिलाया करो। छाछ। हाँ, छाछ वो चलेगा? छाछ बना के पियो या फिर तक्कड़ बना के पियो। आधा गिलास दही, आधा गिलास पानी चम्मच से घोला और पी लिया, उसमें कुछ मत डालो। आप देखेंगे ज़िंदगी अलग हो रही है दुनिया से। और दूसरी चीज़, जैसे उड़द की दाल है, माँ की दाल, राजमा, जिसको कब्ज है उसको बायबादी वाली चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका बात दोष होगा ही होगा। माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, देखो मेरे को कैसे याद है ये चीज़ें, है ना। तो क्यों याद है कि मैं पूरा दिन बताता हूँ लोगों को। और ये 5-6 चीज़ें हैं जी, 7 चीज़ें, अगर वो लाइफ से काट ही दे तो बहुत बढ़िया, नहीं काट सकते तो कम कर दें इनको। और यदि खाना भी है तो दिन में दोपहर को खाया जाए तो ठीक, अगर रात को खाएंगे फिर प्रॉब्लम, सुबह खाएंगे तब पेट भारी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है अवॉइड की जाएँ तो कब्ज़ का रोग जो है वो काफ़ी कटता है, क्योंकि कब्ज़ के कारण ही आजकल लोगों का लीवर ख़राब हो रहा है। आपने देखा होगा, कहीं भी चले जाओ जी, हर, जैसे पहले कहते हैं डायबिटीज़ हर तीसरे लोगों को हो रही है, लीवर का प्रॉब्लम, फैटी लीवर हो जाना, ओटीपीटी बढ़ जाना नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है। और इन चीज़ों से बचाव के लिए जो हमने ये त्रिफला पाउडर बताया, ये तो है ही कमाल की चीज़ है। और क्योंकि चौरसिया जी कोई भी कुछ करना नहीं चाहता, वो कहते हैं कुछ ऐसा दे दो गोयल साहब, चमचा भर के खा लें सुबह, दिन भर का जो खाया पिया उसको साफ हो जाए। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है त्रिफला पाउडर। ठीक है, मैं अब बात आपने जैसे बताया कि किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना हुँ, चाहिए कब्ज़ को दूर हुँ, करने के लिए। अब हुँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये लिस्ट तो हो गई अवॉइड करने वाली, किन-किन चीज़ों को खाना चाहिए हाँ, जिसके चलते, जैसे आपने खीरा का एक एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन खीरा आप दिन भर तो खा नहीं सकते, नहीं खा सकते। है ना?
तो हाँ, वो तो आपको सुबह-सुबह हाँ, आप क्या करें और क्या खाएं जिससे आपका जो लिवर का सिस्टम है, एंजाइम्स हैं, वो प्रॉपर आ पाए? हाँ, बड़ा अच्छा है आपका सवाल। सबसे बढ़िया चीज़ है जी, जो बिना छिलके की दालें हैं, उसके ऊपर छिलका नहीं होना चाहिए। प्लेन दाल जैसे धुली हुई मूँगी हो गई, मसरी हो गई, ये सारी दालें बहुत कमाल। चने भुने हुए, सॉरी चने बिना छिलके की दाल, तो ये चीज़ें हो गई। और सब्जियों में आप सिर्फ़ हरी सब्जियाँ, तरकारी वाली सब्जियाँ खाएँ। जिनको कब्ज़ है उनके लिए, वो भर के सब्जियाँ बना लेते हैं, टिंडे, करेले भरे हुए खाते हैं, फिर प्रॉब्लम। मसाला तेज़ बिल्कुल ना लें, और लेना है तो सिंपल हरी सब्जियाँ जैसे लौकी है, तोरी है, घिया है, कद्दू है, या उसके अंदर वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है बीन, जो फलियाँ होती हैं, वो कब्ज़ में बहुत फ़ायदा करती हैं और कब्ज़ के रोगियों को उससे बचाती हैं। और साथ में जैसे दूध पीते हैं, दूध पीना चाहिए। और रात को जो लोग दूध पी के सोते हैं या दूध के साथ त्रिफला ले लेते हैं, उनको कभी कब्ज़ नहीं होती।